हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली ये जो बॉटनी का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग बॉटनी के बारे में जानते हैं और आगे हम लोग इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर बॉटनी जो है बायोलॉजी का एक पार्ट है जो कि बोटैनी शब्द से बना हुआ है और ये एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान और बोटैनी मतलब होता है हर्ब या शाक, जिसे हम लोग प्लांट भी कह सकते हैं। बायोलॉजी का दो पार्ट है, एक प्लांट बायोलॉजी और दूसरा एनिमल बायोलॉजी, जिसमें कि प्लांट बायोलॉजी को हम लोग बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो चलिए हम लोग बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का डिफिनेशन जानते हैं। बॉटनी इसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान, इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो इसका परिभाषा हुआ वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं या इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉटनी शब्द का बॉटनी जो है उसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 370 से 287 BC में थियोफ्रिटस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और ये जो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम इन्होंने बॉटनी को जो है इसका विस्तृत अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन और मतलब कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि फादर्स ऑफ बॉटनी कौन है, तो इसका आंसर थियोफ्रिटस होगा। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का बनता है। आगे है बॉटनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरोनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था तथा जीव विज्ञान के विस्तृत अध्ययन लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए लैमार्क को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो लैमार्क जो है फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए हैं और थियोफ्रिटस जो है फादर ऑफ बॉटनी हो गए हैं और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल इनको और अरस्तु दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ। और अब आगे देखते हैं। ये हम लोग का बॉटनी का क्लासिफिकेशन है जो कि आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ऊपर में थंबनेल में देख चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को विस्तार से अध्ययन करते हैं और एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यहाँ है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसको वनस्पति विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, पहला प्योर बॉटनी और दूसरा अप्लाइड बॉटनी, जिसमें प्योर बॉटनी में वनस्पति विज्ञान और अप्लाइड बॉटनी में व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान को रखा गया है। प्योर बॉटनी में हम लोग देखते हैं तो इसको बांटा गया है बहुत सारे भागों में और अप्लाइड बॉटनी को भी बांटा गया है। तो पहले हम लोग प्योर बॉटनी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे प्योर बॉटनी के भाग हैं, पहला मॉर्फोलॉजी जिसका हिंदी होता है आकार की, दूसरा फिजियोलॉजी कार्य की, तीसरा जेनेटिक्स आनुवांशिकी, 4 है फॉलिस बॉटनी जीवाश्म वनस्पति, 5वां है टेक्सोनॉमी वर्गीकी और 6ठा है इकोलॉजी। अब इधर हम लोग देखते हैं अप्लाइड बॉटनी। अप्लाइड बॉटनी का पहला भाग है कृषि विज्ञान, दूसरा है
एग्रीकल्चर वन विकास विज्ञान। तीसरा है हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि विकास। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पोमोलॉजी फल विज्ञान और दूसरा है फेरिकल्चर यानी कि फूल विज्ञान या पुष्प विज्ञान। 4 नंबर है फार्माकोलॉजी भेषज गुण विज्ञान। 5वां है पाथोलॉजी पादप रोग विज्ञान। अब हम लोग प्योर बॉटनी के जितने भी पार्ट हैं उसको हम लोग एक एक करके इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे प्योर बॉटनी को हम लोग 6 तक देखे थे और इसका 2 पार्ट और है जो कि है, एक है फाइटोजियोग्राफी पादप भू वितरण विज्ञान और 8वां है इवोल्यूशन साइंस विकास विज्ञान। अब हम लोग इसके जितने भी पार्ट हैं उसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे और डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला इसको पहले हम लोग प्योर बॉटनी को देखते हैं जो कि विशुद्ध वनस्पति विज्ञान इसका हिंदी होता है। इसका डिफिनेशन है वनस्पति विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम पौधे के उत्पत्ति संरचना अंग एवं अंगों के द्वारा संपादित जैविक कार्यों का अध्ययन करते हैं, प्योर बॉटनी कहलाता है। प्योर बॉटनी को निम्नलिखित कई उप शाखाओं में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला भाग है आकारिकी। आकारिकी के बारे में हम लोग जानते हैं। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मार्फोस बराबर शेप एंड साइज आकार एवं आकृति प्लस लॉगस बराबर स्टडी अध्ययन या डिस्कशन यानी कि विवेचना से होता है। अर्थात प्योर बॉटनी का वह शाखा जिसमें हम पौधे के आकार एवं आकृति के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, मार्फोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित मार्फोलॉजी कहलाता है और निम्नलिखित को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो मार्फोलॉजी का 2 शाखा हुआ। पहला इसका मार्फोलॉजी का शाखा हुआ इंटरनल मार्फोलॉजी बाह्य आकार की। इसमें मार्फोलॉजी के इस शाखा में पौधे के बाहरी भागों अथवा अंगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, फ्रूट इत्यादि। ये हो गया बाह्य आकार की। और आकार की का ही दूसरा भाग है इंटरनल मार्फोलॉजी अर्थात आंतरिक आकार की। इसके अंतर्गत मार्फोलॉजी के इस शाखा के अंतर्गत पौधे के आंतरिक संरचना या भागों अथवा अंगों का अध्ययन किया जाता है। पौधे के आंतरिक संरचना अथवा अंगों का अध्ययन करने के लिए इसका एनाटॉमी शारीरिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान, जो कि 2 शब्दों से बना हुआ है, एना प्लस टॉम्स। एना मतलब हुआ ऊपरी और टॉम्स का मतलब हुआ टू कट मतलब कि काट कर। तो जीव विज्ञान के इस शाखा में पौधे के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला हो गया ग्रोव्स एनाटॉमी स्थूल शरीर विज्ञान। एनाटॉमी के इस शाखा के अंतर्गत वैसे आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है जिसका अध्ययन नंगी आंखों से कर सकें। और दूसरा हो गया माइक्रो एनाटॉमी सूक्ष्म शारीरिक विज्ञान। एनाटॉमी के इस शाखा के अंतर्गत वैसे आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है जिसका अध्ययन हम नंगी आंखों से नहीं कर सकते तथा इसका अध्ययन हम सिर्फ लेंस तथा किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से कर सकते हैं।
माइक्रो एनाटॉमी को निम्नलिखित 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला हो गया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का अर्थ हुआ, हिस्टोज जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, हिस्टोज और लॉगस। तो हिस्टोज का मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ टिश्यू और लॉगस का मीनिंग हुआ स्टडी। तो इस तरह से, और ये दोनों का हिंदी होता है उत्तक और अध्ययन। तो इस तरह से हुआ, जीवों के आंतरिक सूक्ष्म अंग का टिश्यू उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी का दूसरा भाग है साइटोलॉजी, जो कि 2 शब्दों से बना हुआ है, साइटोस और लॉगस। साइटोस का अर्थ हुआ सेल, कोशिका, और लॉगस का अर्थ हुआ स्टडी, यानी कि अध्ययन। जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तथा अति सूक्ष्म इकाई को कोशिका कहा जाता है, और इस कोशिका के बारे में जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ देखिए, कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है साइटोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग दूसरा पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि है फिजियोलॉजी, कार्य की। फिजियोलॉजी जो बना हुआ है ये भी 2 शब्दों से बना हुआ है, फिजियोन प्लस लॉगस से। फिजियोन का अर्थ हुआ विट्रल फंक्शन, जैविक क्रिया, और लॉगस का अर्थ हुआ स्टडी, अध्ययन। प्योर बॉटनी का हुआ शाखा, जिसमें हम जीवों पौधों में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे वृद्धि, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी कहलाता है। तीसरा है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। जेनेटिक्स जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, जीन और एटे। जीन का मतलब हुआ पैतृक गुण युक्त पदार्थ, और एटे का मतलब हुआ टू बियर, मतलब कि धारण करने वाला। अर्थात जीवों में अपने वंश के अनुसार अथवा माता पिता के अनुसार अपने आने वाले लक्षण को जेनेटिक्स, आनुवांशिकी गुण या पैतृक गुण कहा जाता है। इन पैतृक गुणों का संचरण माध्यम क्या होता है? इन और विषय वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाता है। अब हम लोग चौथा देखते हैं, फॉलिस बॉटनी, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। पृथ्वी के अंदर जीवों प्लांट्स के दबे अवशेष का जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे फॉलिस बॉटनी कहते हैं। 5वां है टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बायोलॉजी और बॉटनी। टेक्स बराबर हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, और नॉर्म्स मतलब हो गया नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। पौधे के पहचान एवं वर्गीकरण, नामकरण करने की पद्धति, सिस्टम का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब नेक्स्ट है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसका इकोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोज बराबर हाउस, घर, और लॉगस बराबर स्टडी बराबर अध्ययन। 2 शब्दों से मिलके ये इकोलॉजी शब्द बना है। ऑर्गेनिज्म, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म एवं इन्वायरमेंट, वातावरण में एक परस्पर संबंध होता है। उन संबंधों का अध्ययन ही जीव विज्ञान के जिस शाखा
के अंतर्गत करते हैं उसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे हम लोग का फाइटोजियोग्राफी, पादप भू वितरण विज्ञान। ये भी 2 शब्दों से मिलके बना है, 3 शब्दों से मिलके बना है, फाइटोन, जियोन और ग्राफी। तो फाइटोन पहले हम लोग देखते हैं, बराबर हो गया प्लांट यानी पौधा, जियोन बराबर हो गया अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ यानी कि वितरण, लेखा चित्र। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी के विभिन्न भूखंडों पर पौधे वितरण संबंधी पौधे के विषय वस्तुओं का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। आगे है एवोल्यूशन, विकास विज्ञान। इसमें जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन एवं विकास के जिस शाखा में किया जाता है उसे इवोल्यूशन बायोलॉजी कहा जाता है। और बॉटनी का 2 भाग था, तो अभी तक तो प्योर बॉटनी चल रहा था, और दूसरा यहाँ पे है अब अप्लाइड बॉटनी, व्यवहार वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम उपयोगी पौधे, यूजफुल प्लांट्स एवं उसके देखभाल या सुरक्षा संबंधी विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अप्लाइड बॉटनी कहा जाता है। इसे निम्नलिखित उप शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। फील्ड में उपजने वाले क्रॉप, अनाज के अंतर्गत कृषि संबंधी अध्ययन एग्रीकल्चर कहा जाता है। दूसरा है इसका सिविकल्चर, वन विकास विज्ञान। हमारे लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष वन जो है हमारे लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूर्णतः हमारे लिए लाभदायक हैं। वनों की देखभाल एवं सुरक्षा संबंधी अध्ययन अप्लाइड बॉटनी के जिस शाखा में करते हैं उसे सिविकल्चर, वन विकास विज्ञान कहते हैं। तीसरा है हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि विज्ञान। उद्यानों में अथवा बगीचों में होने वाले फूलों एवं फलों के कृषि संबंधी अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पोमोलॉजी, जिसका अर्थ जो कि 2 शब्दों से बना है। पहला पोमोल बराबर फ्रूट यानी कि फल, प्लस लॉगस बराबर स्टडी यानी कि अध्ययन। फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर का दूसरा भाग है जो फ्लोरिकल्चर, जिसे कि फ्लोरी बराबर फ्लावर और कल्चर बराबर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, अर्थात फलों के अध्ययन के उत्पादन संबंधी अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी बराबर हुआ फ्लावर, कल्चर बराबर प्रोडक्शन उत्पादन, यानी कि फूलों के अध्ययन के उत्पादन संबंधी अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों के उत्पादन या इसके देखभाल के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और पोमोलॉजी को फल के बारे में अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, भेषज गुण विज्ञान। फार्माकोन बराबर हो गया मेडिकल और वैक्यू दवाई या गुण, और लॉगस बराबर स्टडी यानी कि अध्ययन। वैसे पौधे जिसमें दवाई या औषधि का गुण अथवा भेषज गुण पाया जाता है उसे मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है, तथा इस प्लांट का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे
फार्माकोलॉजी कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट है हम लोग का पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। यहाँ पे पैथोस बराबर पैथोजन, रोग कारक, लॉगस बराबर स्टडी यानी कि अध्ययन, अर्थात पौधे में विभिन्न रोग जिन जिन कारकों जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, कवक इत्यादि का अध्ययन करते हैं उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये था आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, यूज़फुल लगता है, तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक अगले से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।